हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 6 थिंग्स टू डू ड्यूरिंग फैट लॉस। फैट लॉस और वेट लॉस में फ़र्क होता है। जब हम वेट लॉस करते हैं तब हमारा लॉस होता है हमारे मसल का, हमारे फैट का और हमारे वाटर स्टोर का, और फैट लॉस में सिर्फ फैट का लॉस होता है। जब भी आप फैट लॉस करोगे तब अगर आप इन 6 चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका अच्छे से फैट लॉस होगा और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नंबर 1 है हमारा कैलोरिक डेफिशिएंट। जितनी भी आप कैलोरी पर डे इनटेक कर रहे हो उसमें से आपको 500 से लेके 1000 तक कैलोरी माइनस करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3000 कैलोरी पर डे इनटेक कर रहे हो, आपको क्या करना है, उसको 2000 से लेके 2500 तक कर देना है। अगर आप 2800 ले रहे हो तो उस हिसाब से 1800 से लेकर 2300 तक आप कैलोरी ले सकते हो, अपनी कैलोरी कम कर देनी है। नंबर 2 है हमारा मैक्रो बैलेंस। जब आप गेनिंग करते हो तब आपकी कार्ब्स की परसेंटेज एज कंपेयर टू प्रोटीन की ज़्यादा होती है, क्योंकि गेन कर रहे हो तब आपको कार्ब्स की जरूरत होती है। बट जब आप फैट लॉस कर रहे हो तो इसमें आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू कार्ब्स। कितनी होनी चाहिए? 2:1। 2 रहेगा आपका प्रोटीन और 1 रहेगा आपके कार्ब्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रोटीन पर डे इनटेक कर रहे हो 200 ग्राम, तो आपको कार्ब्स सिर्फ 100 ग्राम ही लेने हैं, इससे ज़्यादा नहीं। इतनी रेशो होनी चाहिए, 2:1। नंबर 3 थिंग्स है हमारी, आपको कट करना है शुगर एंड सोडियम। सोडियम मतलब साल्ट। अब एक साथ अगर आप अपनी डाइट से शुगर और सोडियम को निकालोगे तो थोड़ी हेजिटेशन होगी। बिगिनर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार एक साथ अगर आप नमक बंद कर दोगे, शुगर बंद कर दोगे खाना, तो आप ऐसे थोड़े पागल से हो जाओगे। इसलिए ऐसा नहीं करना है। शुरू में क्या करना है, अपनी शुगर और सोडियम को 1/2 कर देना है कुछ दिनों तक, और उसके बाद क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना 1/3 से, फिर इसको डिवाइड कर देना 1/4 से। और साल्ट जो होता है हमारा, उसका पर डे कितनी रेशो होती है हमारी? 2.4 ग्राम इज एग्जैक्ट रेशो। इससे ज़्यादा आपको साल्ट इनटेक बिल्कुल भी नहीं करना है। और नंबर 4 थिंग्स है हमारी इंपॉर्टेंट है सैलेड। अब सैलेड ये बहुत बड़ी बात है। जब आप खाना खाते होंगे साथ में सैलेड लेते हो, बट सैलेड कितना खाते हो आपको भी पता है। एक प्लेट अगर सैलेड ली होगी उसमें से थोड़ा सा ही खाओगे, बाकी बच जाता है, वापिस चला जाता है। ऑनियन वगैरह आप ज़्यादा खाते हो बट सैलेड कम खाते हो। आपको अपनी डाइट में ड्यूरिंग फैट लॉस सैलेड डबल कर देना, डबल से ट्रिपल कर देना। एक थाली की जगह 2 थाली खानी है, चाहे आप खाना कम खाओ, बट आपको सैलेड का इनटेक ज़्यादा करना है एज कंपेयर टू पहले। 5th जो हमारी इंपॉर्टेंट थिंग है वो है कार्डियो इंक्रीज करना है। अब क्वेश्चन है कि कार्डियो आपको कब करना चाहिए? सबसे बेस्ट टाइम है कार्डियो को करने का एम्प्टी स्टोमक होगा, जब आपका मतलब मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। जब आप मॉर्निंग में वर्कआउट करोगे, कार्डियो करोगे, वो आपके लिए सबसे अच्छा टाइम होगा ड्यूरिंग फैट लॉस के। अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं कर पाते हो तो जब आप इवनिंग में जब आप वर्कआउट करोगे तो आपको क्या करना है, पोस्ट कार्डियो वर्कआउट करना है। मसल की वर्कआउट के बाद आपको कार्डियो करना है। वो भी कितना करना है? फर्स्ट वीक आपको 30 मिनट तक करना है। अगर आप 30 मिनट ऑलरेडी करते हो तो 35 मिनट का तो इंक्रीज करना है। हर हफ्ते अपना कार्डियो का टाइम को इंक्रीज करना है और खूब सारा स्वेटिंग निकालना है। डजंट मैटर रैप्स कितने लगा रहे हो, कितना वेट उठा रहे हो, इस तरफ आप देखना ही नहीं है। जब आप फैट लॉस कर रहे हो तब आपका सिर्फ ध्यान होना चाहिए कि आप कितना पसीना निकाल सकते हो, स्वेटिंग कर सकते हो कार्डियो करते समय। नंबर 6 जो हमारी इंपॉर्टेंट थिंग है वो है सम इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स। अब सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर कि आपकी डाइट कितनी हैवी है। क्या आप नेचुरल डाइट से अपना प्रोटीन लेवल जितना आपको चाहिए वो पूरा कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप फैट लॉस कर रहे होते हैं तब आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना है? आइसोलेट वे प्रोटीन। क्यों लेना है? क्योंकि
जब आप फैट लॉस करते हो ना आपको शुगर की जरूरत होती है, किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं होती है, तब आपको सिर्फ आइसोलेट ही ऐसा प्रोडक्ट है वे प्रोटीन का जिसमें आपको शुगर वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको प्रोटीन मिलेगा। आपको सिर्फ प्रोटीन चाहिए जो इजी मदद करेगा आपके मसल के ब्रेकडाउन होने के बाद उसको रिकवरी करने में, इसलिए वे प्रोटीन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आप ले सकते हो दूसरा कार्निटाइन। अब कार्निटाइन की क्या जरूरत होती है? कार्निटाइन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि कैलोरी ऑलरेडी आप कम ले रहे हो, कार्डियो ज़्यादा कर रहे हो और आपको एनर्जी चाहिए कार्डियो करने के लिए। कार्निटाइन क्या करेगा? आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर्ड होता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टोर्ड एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड है, फैट का मतलब एनर्जी स्टोर है हमारी बॉडी में, और कार्निटाइन इसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको और ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि आप अच्छे से वर्कआउट कर सको। जब आप कार्डियो वर्कआउट करते हो, कोई भी वर्कआउट करते हो पर डे, तो अच्छे से ध्यान से वर्कआउट कर सको, इसलिए कार्निटाइन की आपको जरूरत पड़ती है। और इसके साथ तीसरा आप यूज़ कर सकते हो BCAA, ब्रांच चेन एमिनो एसिड। ब्रांच चेन एमिनो एसिड की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सब कुछ कम ले रहे हो आप। पूरा हमारा जो डाइट था आज की, जो 6 इंपॉर्टेंट थी कि इसमें हमने सब कुछ कम करा हुआ है, तो उसके बावजूद जब आप सब कम करके कार्डियो ज़्यादा करते हो तो जब आपका फैट लॉस होता है उसके साथ आपका थोड़ा बहुत मसल का भी लॉस हो जाता है। BCAA क्या करता है? आपके मसल को प्रोटेक्ट करके रखता है, ब्रेकडाउन होने के बाद जल्दी रिकवर कर देगा, इसलिए BCAA हमें हमारी बॉडी खुद जनरेट नहीं करती है, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। अब प्रोटीन के साथ हमें BCAA मिलता है, क्या उतना BCAA मिलता है प्रोटीन के साथ जितना हमारी बॉडी को चाहिए? अगर नहीं मिलता तो आप अलग से ऐड ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आपकी चॉइस नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। सो ये था हमारा पूरा शेड्यूल, 6 चीज़ें। इनको अगर आप फैट लॉस के दौरान यूज़ में करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा और आपका मसल भी नहीं गिरेगा, एक सुंदर फिजिक बनेगी। सो ये थी हमारी वीडियो, कैसी लगी लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताना। और हमारा एक ही मोटिव है, फिट इंडिया हिट इंडिया। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।